हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस टीचर, आपका स्वागत करता हूं एचआर बिजनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज हम लोग यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार की है, तो इसके हम क्लासिफिकेशन को आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी रखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे उसमें पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसके कंटेंट्स क्या है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसमें हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको जनरल पार्टनरशिप भी बोलते हैं। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करूं तो देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब बात करते हैं इनकी मीनिंग की। तो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज कैसी है पार्टनर की, वो दो प्रकार की हो सकती है, तो लिमिटेड या अनलिमिटेड। अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी सभी की अनलिमिटेड है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिस पर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है और जनरली इंडिया के अंदर इस प्रकार की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। और अगर पार्टनर्स में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म के, तो जहां पर एक पार्टनर जो कि जर्नल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप फर्म हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए 1991, तो उसके बाद इस प्रकार की पार्टनरशिप फर्म इंडिया में परमिट कर दी गई है। और जनरली इस प्रकार की फर्म बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो कि रेलुकेंट होते हैं, मतलब जो कि रेस्ट्रिक्टेड होते हैं पैसा लगाने के लिए, कि वो पैसा लगा नहीं पा रहे थे ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अब वो पैसा आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार की पार्टनरशिप फर्म को इंडिया में अब परमिट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में पार्टनरशिप एट विल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर मैं पार्टनरशिप एट विल की बात करूं तो ये एक प्रकार की पार्टनरशिप फर्म होगी जिसमें कि पार्टिकुलरली पार्टनर्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए फर्म को एस्टैब्लिश करते हैं और वो जो है अगर चाहें तो फर्म को जब उनको लगता है कि भाई अब हमें बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना, तो सभी की सहमति से फर्म को डिस्क्लोज बंद या डिसॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है, फॉर द फिक्स पीरियड होती है। फॉर दैट सपोज दैट कि 2 साल के लिए अगर हमने कोई पार्टनरशिप हम स्टार्ट की और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं तो उस कंडीशन में जो जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे तो फर्म जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे फर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक फर्म 2 साल के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए हम किसी फर्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, तो आफ्टर 2 इयर्स इट विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, अपने आप ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई कि हमें कोई पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करनी है होटल की या किसी प्रकार के बिल्डिंग की, तो जैसे ही उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, तो भी हम इसको क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं। तो ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। अगर मैं पार्टनरशिप एट विल की बात करूं तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो कि इस
पर्पज के लिए बनाई गई है कि लंबे समय तक चलाई जाएगी, लेकिन उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, या उनकी इच्छा हुई कि फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो फर्म को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। और लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैंने आपको बताई थी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जहां पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है अगर फर्म की लायबिलिटीज जो है उसकी लायबिलिटीज फर्म की एसेट से ज्यादा हो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए फर्म की जो एसेट्स हैं वो है हमारी 1 लाख रुपए की, और फर्म के जो डेट्स हैं वो हैं 1,50,000 के। तो इस कंडीशन में 50,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट विल बी पेड बाय द पार्टनर्स। सपोज करिए इसमें ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, तो ये ए और बी के द्वारा पेड किया जाएगा। लेकिन यदि ए किसी कंडीशन में इंसॉल्वेंट हो गया तो ये सारा पैसा कौन देगा, बी देगा, चाहे बाद में वो बेसिक से इससे रिकवर कर ले। तो इस प्रकार की फर्म कौन सी फर्म होती है, विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी फर्म जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी तो क्या होती है, अनलिमिटेड, और बाकी सभी की क्या होती है, लिमिटेड, ताकि फर्म में जो बाहर के लोग हैं या उसके फ्रेंड सर्कल है या फर्म के मेंबर्स का जो रिलेटिव्स हैं वो पैसा आसानी से इन्वेस्ट कर सके। और हम इक्विटी कैपिटल बेसिकली इसको बोल देते हैं, जो कि अपने रिलेटिव से प्राप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार की कैपिटल प्राप्त करने में कोई समस्या ना आए, उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड। हैव ए गुड डे। Thank you very much for staying connected with the HR Greenfield YouTube channel, and I hope आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो you can ask at 9671925624 directly at any time 24/7 hours. Thank you very much. Have a good day. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the partnership deed and its contents.